Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you the difference between in spite of and despite. ठीक है, इससे पहले मैं एक लेसन में आपको although, even though and though इन तीनों का जो डिफरेंस है वो समझा चुकी हुई हूँ। इस लेसन में हम समझेंगे कि इन तीनों जो प्रपोजिशंस हैं कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इनका डिफरेंस क्या है, इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, इनको हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे और स्पोकन इंग्लिश में हम इनको कैसे जो है ना बोलेंगे। ठीक है जी, तो चलें अब इस लेसन को शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें इनका जो मतलब है मैं बता दूं आपको। इसका मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ समथिंग, मतलब इसके बावजूद। जो हम उर्दू या हिंदी में हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि इसके बावजूद, उसके लिए हम इंग्लिश में जो है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, छोटी छोटी समझ लीजिए। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर स्पाइट ऑफ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? स्पाइट ऑफ जो है ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप या तो यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ या आप यूज करेंगे डिस्पाइट। ठीक है, स्पाइट ऑफ जो है ना वो नहीं है कुछ भी इंग्लिश में। मेरा ख्याल है, ये मेरा जाती ख्याल है कि शायद वो इन स्पाइट ऑफ को ही थोड़ा सा मुख्तसर करके लोग तेजी में बोलते हैं ना, तो वो स्पाइट ऑफ चूंकि साउंड करता है तो वो इस वजह से शायद वो थोड़ा सा कॉमन हो गया है। ठीक है, लोग उसको बोलने लगे, उनको लगा कि शायद ये भी एक उसकी तीसरी फॉर्म है। ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ तो आप इन स्पाइट ऑफ यूज करेंगे या आप डिस्पाइट यूज करेंगे। आप इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट में क्या फर्क है? मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। इस्तेमाल के तरीके में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरीके से इस्तेमाल होंगे। सिर्फ सिंपल सा इतना सा फर्क है कि इन स्पाइट के साथ जो है ना वो ऑफ लगता है, इन स्पाइट ऑफ करके हम इसको यूज करते हैं। डिस्पाइट के साथ हम ऑफ जो है ना वो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्पाइट यूज करेंगे। ठीक है, एक इतना सा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि एक थोड़ा कम फॉर्मल है, एक थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। ठीक है, डिस्पाइट जो है ना वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ जो है ना वो राइटिंग में ज्यादा यूज होता है। बस इतना सा फर्क है। लेकिन आप डिस्पाइट भी राइटिंग में यूज होता है और इंस्पाइट ऑफ स्पोकन में भी इस्तेमाल होता है। तो मतलब दोनों ही जो है ना वो राइटिंग में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, दोनों स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं, बात करते वक्त भी इस्तेमाल होते हैं। तो कोई इनमें इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं, ना मीनिंग के लिहाज से फर्क है, ना इनके इस्तेमाल के लिहाज से इनमें कोई फर्क है। एक ही मतलब एक ही तरीके से आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं और इनका मतलब भी एक ही है, इसके बावजूद। अब यह है कि इसके जो सेंटेंसेस बनाते हैं ना जब हम, तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट यूज करके नेक्स्ट हम या तो कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं या हम कोई वर्ब यूज यूज करते हैं। नाउन तो जाहिर बात है कि ऐसे ही इस्तेमाल होगा। जो वर्ब हम कोई यूज करेंगे ना तो उसकी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। बस इतना अपने जहन में रखना है। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, एक ही मतलब है। इस्तेमाल भी इनको जनाब स्पोकन और राइटिंग दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जब वर्ब लगेगा आपको सिर्फ ये जहन में रखना है कि वो आईएनजी फॉर्म में हम वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब उसमें जो भी वर्ब्स जो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के साथ यूज होते हैं ना, उनमें दो वर्ब्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, बीइंग एंड हैविंग। ठीक है, जब हम उसको करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू से या हिंदी के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उससे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो बीइंग और हैविंग में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। देखिए, बी भी जो है ना वो वर्ब है, हैव भी जो है ना वो वर्ब है। ठीक है, तो जाहिर बात है अब मैंने आपको बताया कि जब वर्ब यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है इन दोनों के साथ। ठीक है, तो फिर हम बीइंग और हैविंग यूज करेंगे। और हल्का सा मैं आपको समझा देती हूँ जो हल्का सा डिफरेंस है हमारे कि किन सेंटेंसेस में हम बीइंग यूज करेंगे, किन सेंटेंसेस में हम हैविंग यूज करेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट बता दूंगी। एक और है जो ना द फैक्ट। ठीक है, ये भी यूज होता है। देखिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट या डिस्पाइट द फैक्ट, ये भी यूज होता है। ये इन तीनों चारों जो फॉर्म्स हैं इनके साथ हम अभी सेंटेंसेस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस जो आपको समझ में आएगी कि अच्छा हमने कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट ये हमने जो बनाया है, अब हम नाउन जो है ना वो यूज कर रहे हैं इन सारे सेंटेंसेस के साथ, इन स्पाइट ऑफ के साथ या डिस्पाइट के साथ। देखें, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ द पेन ही डिड नॉट क्विट। ठीक है, दर्द के बावजूद, पेन के बावजूद उसने क्विट नहीं किया है। कोई कोई हो सकता है कोई गेम खेल रहा है कोई, या कोई शख्स कोई काम कर रहा है जिसमें कि उसको कहीं पर बॉडी में कहीं पर पेन हो रही है, लेकिन वो अपना वो काम छोड़ नहीं रहा। उसने कहा कि मैंने जो है ना ये अपनी गेम, या वो कोई एथलीट है उसको पेन हो रही है लेकिन वो अपना गेम जो है वो कंप्लीट कर रहा है, वो क्विट नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं करूंगा। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ द पेन। ठीक है, ये पेन जो है नाउन है, हमने नाउन को यूज किया है। ठीक है, आपको बताया था कि सिंपली नाउन यूज होगा। देखिए, इन स्पाइट ऑफ जो है ना
वो लगा के उसके साथ नाउन लगा के आपने अपना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी आपने बोलना है वो बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है कि इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन, मतलब बहुत तेज बारिश होने के बावजूद ही गॉट देयर ऑन टाइम, वो वहां पर वक्त पे पहुंच गया, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन, इसी तरह से जैसे सेंटेंस है हैवी रेन भी जो है ना हमारा नाउन हो गया, ठीक है। डिस्पाइट द ट्रेजिडी इन हिज फैमिली, अब ट्रेजिडी क्या है, जिसको कि हम कहते हैं ना कि कोई अफसोसनाक जो घटना होती है, दुर्घटना जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो डिस्पाइट द ट्रेजेडी, किसी दुर्घटना के बावजूद, इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में, उसके खानदान में हो सकता है कोई डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया है, उस ट्रेजेडी के बावजूद, अब ट्रेजेडी भी तो नाउन है ना, ठीक है। तो द एक्टर परफॉर्म्ड वेल, एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त दी, ठीक है। मतलब कि उसके घर में ट्रेजेडी हुई हुई है, लेकिन वो जो भी उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका जो भी हो सकता है, वो स्टेज एक्टर है, उसने उसका उस वक्त कमिटमेंट थी, उसने अपना वो काम जो है ना, वो अपना टास्क जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। मतलब उस ट्रेजेडी को उसने खुद पे असरअंदाज नहीं होने दिया, ठीक है जी। तो ये मतलब कि अब ये है, हमने इंस्पाइट ऑफ को और डिस्पाइट को हमने नाउन के साथ यूज किया, पेन है, हैवी रेन है या ट्रेजेडी है, ये तीनों नाउन्स है, ठीक है। अब नाउन्स के साथ यूज किया। अब नेक्स्ट हम जो ना वर्ब्स के साथ यूज करते हैं, वर्ब्स में हम जो ना बीइंग पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे बीइंग में जो है ना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए डॉक्टर ही इज रुथलेस, ठीक है। कि वो बहुत ही संग दिल है, रुथलेस इंसान होता है जो संग दिल होता है, ठीक है। अब डॉक्टर्स के साथ हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स तो बड़े नरम दिल होते हैं, ठीक है। वो तो इंसानियत की खिदमत करने के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं, हम तो यही समझते हैं ना, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर बड़ा रुथलेस किस्म का है, बड़ा जालिम किस्म का है, संगदिल किस्म का है, तो उसको कहेंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए डॉक्टर। अब यहाँ पे हमने बीइंग क्यों यूज किया है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना, जब हमने किसी शख्स की कोई स्टेट बतानी होती है ना, कि ये शख्स की स्टेट, वहां पर हम हैविंग नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम बीइंग यूज करेंगे। देखिए कि डॉक्टर होने के बावजूद, होना जो है ना, यहाँ पर होना उर्दू में जो हम बोलते हैं, वो स्टेट को बता रहा है। डॉक्टर एक स्टेट है, ठीक है। उसकी एक कंडीशन है कि एक इंसान की, कि वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है या वो टीचर है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए टीचर, या इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंजीनियर, या इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एक्टर, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए डॉक्टर, ठीक है। ये आपकी एक स्टेट बता रही है, तो वो उसके लिए जो ना हम बीइंग यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग। और मैंने बताया था आपको कि जब भी वर्ब लगेगा तो आईएनजी फॉर्म यूज होगी, तो हमने आईएनजी फॉर्म यूज की है, ठीक है। इसी तरह से जैसे इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होने के बाद, अब शादीशुदा क्या है, ये भी आपका स्टेटस होता है, ठीक है। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, वो लिखा जाता है ना मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, ठीक है। तो आपकी कंडीशन, आपकी आपका एक स्टेटस है, ठीक है, आपकी स्टेट है आपकी। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होने के बावजूद, ही हैड एन अफेयर, और उसका अफेयर था, ठीक है। तो शादीशुदा होने के बावजूद उसका अफेयर था, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, जैसे इसकी थर्ड एग्जांपल है, डिस्पाइट बीइंग इल। अब देखिए, हमने डिस्पाइट ऑफ बीइंग इल नहीं यूज किया है, ठीक है। अब ये याद रखना है, इन स्पाइट ऑफ होगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होगा। तो डिस्पाइट बीइंग इल, अब इल जो है बीमार होना, बीमार होना भी एक, हाँ, एक कंडीशन होती है ना, इंसान की एक स्टेट होती है, ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, ही स्टेड अप लेट एट नाइट, वो रात को देर तक जागता रहा, एंड फिनिश द टास्क, और उसने जो भी उसका काम था, कोई असाइनमेंट थी या जो भी उसका कोई काम था, टास्क था उसमें मिला हुआ, उसने उस काम को, अपनी इस टास्क को जो है ना वो कंप्लीट किया, ठीक है। ये तो हो गया हमने बीइंग के साथ। अब हैविंग के साथ इसको यूज करते हैं, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, हैविंग मनी। अब यहाँ पर मनी क्या है, हैविंग मनी का मतलब है पास होने के बावजूद। अब यहाँ पर हैविंग हम हमेशा यूज करेंगे जब हमने किसी पोजेशन को बताना है, जब ये बताना है कि मेरे पास ये चीज है, ठीक है। पैसे होने के बावजूद, देखिए डॉक्टर होने के बावजूद, इंजीनियर होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद, हम उर्दू में होना होना ही इस्तेमाल करते हैं। पैसे होने के बावजूद, घर होने के बावजूद, कार होने के बावजूद। फर्क क्या है दोनों में, कि जब हम डॉक्टर होने, मैरिड होने, इंजीनियर होने, टीचर होने की बात कर रहे होते हैं ना, तो तब हम एक स्टेट को बता रहे होते हैं, एक कंडीशन को बता रहे होते हैं, इसलिए हम वहां पर बीइंग इस्तेमाल करेंगे। जब हम कार होने के बावजूद, घर होने के बावजूद, घड़ी होने के बावजूद,
जब ये चीजें बता रहे होते हैं ना, तो होना उर्दू में तो हम होना ही बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में हैविंग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम पोजेशन बता रहे होते हैं कि ये चीज उस शख्स के पास है, उसकी उसकी पोजेशन में है, उसकी मलकियत में है। ठीक है, तो पैसे होने के बावजूद ही डजंट डू चैरिटी, कि पैसे उसकी मलकियत में है, उसकी पोजेशन में है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो चैरिटी नहीं करता है, वो लोगों को मतलब मदद नहीं करता है लोगों की। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए हाउस, घर होने के बावजूद, घर भी तब स्टेट नहीं होती है, घर एक पोजेशन होती है, ठीक है, मलकियत होती है। तो घर होने के बावजूद ही लिव्स इन अ गेस्ट हाउस, वो गेस्ट हाउस में रहता है। हो सकता है बीवी से लड़ाई है, बीवी ने घर से निकाल दिया है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पाइट हैविंग ए कार। अब यहाँ पर हमने डिस्पाइट ऑफ हैविंग ए कार नहीं कहा, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग ए कार, के कार होने के बावजूद, अब कार भी आपकी पोजेशन में होती है, आपकी स्टेट नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर बीइंग नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैविंग इस्तेमाल करेंगे। डिस्पाइट हैविंग ए कार ही डिड नॉट लेंड इट टू मी, उसने मुझे नहीं दी। ठीक है, लेंड करना किसी को होता है थोड़ी देर के लिए, उधार उधार देने के लिए हम कहते हैं। ठीक है, तो कार देना, घड़ी देना, किसी को आपकी बुक दे दी, पेन दे दी, आपने लेंड किया है उसको, दूसरे इंसान को आपने थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है। ठीक है, तो डिस्पाइट हैविंग ए कार, कार होने के बावजूद मतलब कि उसकी उसकी पोजेशन में थी, उसके बावजूद ही डिड नॉट लेंड इट टू मी, उसने मुझे नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने हैविंग और बीइंग को इस्तेमाल किया। इसी तरह से अगर कोई और वर्ब हो, तो मैंने आपको कहा था ना, वर्ब हमने आईएनजी के साथ यूज करना है, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बावजूद, आई एम थर्स्टी, मैं जो हूं ना वो प्यासा हूँ। ठीक है, पानी ड्रिंकिंग, अब ड्रिंक नहीं हम यूज करेंगे, डिस्पाइट ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बावजूद, आई एम थर्स्टी, मैं जो हूं ना वो प्यासा हूँ। या इन स्पाइट ऑफ ईटिंग, खाना खाने के बावजूद, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ठीक है, या डिस्पाइट ईटिंग, खाना खाने के बावजूद, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईटिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, जब इस तरह के वॉकिंग, इस तरह के जब हमने वर्ब्स जब हमने यूज करने हैं, तो हम आईएनजी लगाकर यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ गया है द फैक्ट, जब हम यूज करते हैं, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ करप्ट लीडर। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी सेंटेंस में ना थोड़ा सा और जोर डालना होता है, जब स्ट्रेस करना होता है, कि मतलब वही निकलता है कि इसके बावजूद कि वो एक करप्ट लीडर है, या करप्ट लीडर होने के बावजूद, लेकिन हम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हम इसमें इसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा ना इस बात पे जोर डालें कि देखो, करप्ट लीडर होने के बावजूद हमें ऑनेस्टी पे लेक्चर दे रहा था। ही वॉज गिविंग अस अ लेक्चर ऑन ऑनेस्टी, कि खुद तो करप्ट लीडर है और हमें ऑनेस्टी पे जो है ना वो लेक्चर दे रहा था। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट या डिस्पाइट द फैक्ट हम तब यूज करते हैं किसी सेंटेंस में जब थोड़ा हमने ना स्ट्रेस देना होता है बात के ऊपर। ठीक है, जैसे कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज यंगर देन मी, मतलब कि मुझसे छोटा होने के बावजूद, ही स्कूल्स मी, वो मुझे डांटता है। ठीक है, ठीक है, कभी कभी होता है ना, छोटे जो है वो छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों को डांटने लग जाते हैं, तो तब आप कह सकते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब इस चीज के बावजूद दैट ही इज यंगर देन मी, कि वो मेरे से छोटा है, ही स्कोल्ड्स मी, वो मुझे डांटता है। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। होप के आपने इंटरेस्टिंग था, आपने नया सीखे, ये चीजें सीखी, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इनको यूज करते वक्त। ठीक है, आप इनको राइटिंग में भी यूज कीजिए, अपने स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कीजिए। आज के बाद आपने स्पाइट ऑफ नहीं यूज करना है। ठीक है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।